कैसे कह दिए, कैसे कह पुलिस दिया? तो यही कह रही है। फिर वही बात, जो पुलिस बात फिर वही कहेगी। बात पुलिस की कैसे कह दी? एक देखिए कोई भी जब मुद्दा उठता है तो ऐसे रिमर लोग फैलाते रहते हैं, लेकिन वास्तव क्या है? उसका साक्ष्य है आपके पास? पुलिस के पास क्या साक्ष्य है हमको बताइए ना? क्या साक्ष्य है? कसूर तो बस गोल्डन दास का यही था कि गरीबों की आवाज थे। कसूर तो यही था कि क्या होता है कि दलितों की बात करते थे। कसूर तो यही था बस कि क्या होता है कि ओबीसी एससी के लिए कौन है बताइए ना? कौन है जो लड़ता है दूसरे के लिए? यहाँ तो लोग अपने नहीं लड़ पा रहे हैं यार। और शर्म आनी चाहिए बिहार के लोगों को। अब कह रहा हूँ कि शर्म आनी चाहिए कि आज जो क्या होता है कि जेल में है, ये लोग मौन बैठे हैं। जागो रे जागो। मैं कह रहा हूं कि जागो, नहीं तो लाश से भी बदतर जिंदगी होगी। मार के आप माफी मंगवाइएगा। औकात है तो सवाल करिए ना मेरे भाई। आप जो लॉजिकल सवाल है, लॉजिक है, जिस पे बात है उस पे करिए ना। अच्छा मैं जितना बोल रहा हूँ अभी आके भाई कोई हमको मार दे तो हम भी कहेंगे अरे सर क्षमा चाहते हैं, हम भी कह देंगे भाई, हम कह रहे हैं कैमरा कह रहे हैं। तो यही हुआ है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर उपा हत्याकांड में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश भर में उनकी रिहाई के लिए मांग उठ रही है। बहुत सारे सोशल जो डिजिटल क्रिएटर हैं वो गोल्डन दास के विरोध में वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे जो सोशल कंटेंट क्रिएटर हैं गोल्डन दास के समर्थन में बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दिव्यांग जी हैं। गोल्डन दास के मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर गोल्डन दास के ये गिरफ्तारी जो हुई है उसको कैसे देखते हैं, गोल्डन दास के कामों को कैसे देखते हैं। लेकिन पहले तो स्वागत है सर। हाँ थैंक यू आपने अपने चैनल पे रखा। अच्छा लगा, बताइए। गोल्डन दास की जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी को आप किस रूप में देख रहे हैं? गोल्डन दास को गिरफ्तारी करने वाले अगर देखा जाए तो सबसे बड़े हरामखोर हैं। हरामखोर, अब ये शब्द गोल्डन दास भी कहते थे और मैं भी कह रहा हूँ। अगर पढ़े लिखे हैं जो गिरफ्तार किए हैं वो अगर पढ़े लिखे हैं तो हरामखोर का पहले तो मतलब वो समझ जाए। दूसरा चीज, वही गोल्डन दास है ना जो गरीबों की आवाज उठाता था, मजदूरों की आवाज उठाता था, दलितों की आवाज उठाता था, ओबीसी एसटी की आवाज, यही का वजूद था ना। अरे शर्म आनी चाहिए पूरे बिहार के सरकार को, मैं कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए, और बिहार के पुलिस को शर्म आनी चाहिए। गोल्डन जी दांगा फैला रहे हैं तो पुलिस क्या करेगी ये बताइए? नहीं सही कहा, दंगा कौन फैलाता है? दंगा कौन फैलाता है बताइए ना? आप पत्रकार हैं, आप भी तो जाते हैं दंगा फैलाने जाते हैं। आप जाते हैं किसी की समस्या वो सुनाने, तो दंगा फैलाने जाते हैं आप? बताइए ना नहीं, हम हमको। लोग तो दंगा फिर नहीं वही फैलाते बात, हैं। तो फिर लेकिन वही बात, स्वतंत्र भारत है कि गुलाम है ये? तो आप कुछ भी बोल नहीं दीजिएगा। गुलाम है, गुलाम है, भारत गुलाम है। नहीं तो हैं? स्वतंत्र है, आजादी है। है ना? हाँ, तो गोल्डन दास क्या गुलाम है क्या? गुलाम हैं? नहीं है। लेकिन स्वतंत्र है ना? तो स्वतंत्र है तो आप पुलिस से बात करने का तू तड़ाक में बात करिएगा आप पुलिस से। पुलिस से तू तड़ाक? पुलिस से क्या बोले वो? तू तड़ाक क्या किए बताइए ना? बोले कि ये मूर्ख हैं क्या? मूर्ख है, उन्होंने हरामखोर कहा। मैं भी वीडियो को देखता रहा। अब मूर्ख किसको कहा जाता है? आप बताइए, जिस बेटी का जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को चिथड़ा-चिथड़ा कर दिया जाता है, उसके स्तन को काट दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार होता है। उस वक़्त पुलिस कहाँ थी? अपराधी पे कितनी बार कहा कि यही अपराधी है, यही अपराधी है, इसको मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ, यही क्या होता है कि बलात्कार किया है, यही उसके स्तन को कितनी बार दिखाया है, हमको बता दीजिए? पुलिस ने कितनी बार दिखाया? पुलिस तो कह रही है कि उसके साथ इस तरह से तो घटना हुआ ही नहीं है। वो लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा कहाँ रहा मेडिकल है। रेप नहीं हुआ मेडिकल है। रिपोर्ट कहाँ है? मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? मेडिकल रिपोर्ट क्या है? वो 18 वर्ष की है कि नहीं है? कम उम्र है की है? और मेडिकल रिपोर्ट अब तक जारी किया है? आप देखे हैं? नहीं, हम तो नहीं तो देखे फिर हैं। कैसे कह दिए? कैसे कह पुलिस दिया? तो यही कह रही है। फिर वही बात, जो पुलिस बात फिर वही कहेगी। बात, पुलिस की कैसे कह दी? एक देखिए कोई भी जब मुद्दा उठता है तो ऐसे रिमर लोग फैलाते रहते हैं, लेकिन वास्तव क्या है? उसका साक्ष्य है आपके पास? पुलिस के पास क्या साक्ष्य है हमको बताइए ना? क्या साक्ष्य है? पुलिस तो कह रही है कि फिर जो अनुसंधान में फिर पाया गया वही है। बात, कौन-सा अनुसंधान होता है भाई, कौन-सा है? अंत में मेडिकल होता है, ठीक है ना? मेडिकल रिपोर्ट अब तक साबित की है? कहाँ, कौन-सा वीडियो में दिखा दीजिए? एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें उस लड़की का क्या होता है मेडिकल साबित कर दी है? बताइए ना? ये सब नहीं वायरल किया जाता है। ये सब जो है प्राइवेट ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, इसका सिर्फ पुलिस को ही देखने का राइट्स है। बस पुलिस को ही देखने का हाँ। राइट है। और उसमें क्या हुआ को अच्छा ये बताइए, जब वो दिखाएगा ना जज कैसे फैसला करता है? निर्भया तो हत्याकांड भूल जज गए क्या? देखेगा ना तो फिर लिखा। वही बात, आखिर मेडिकल जज देखा होगा तबे ना पूरा देश निर्भया निर्भया वाले में क्या होता है पूरा देश जाना कि उसके मेडिकल में क्या होता है, क्या आया था, बलात्कार हुआ। पूरा तो वहाँ पे नहीं आपने का पुलिस काम किया? वहाँ पर भी तो काम करना चाहिए ना? तो आपका कहना है कि जो मामला है रूपा प्रकरण का लीपापोती किया गया है पुलिस एकदम द्वारा। राइट, राइट। हुँ।
कसूर तो बस गोल्डन दास का यही था कि गरीबों की आवाज थे। कसूर तो यही था कि क्या होता है कि दलितों की बात करते थे। कसूर तो यही था बस कि क्या होता है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए लड़ते थे, अपने के लिए लड़ते थे क्या गोल्डन दास? बता ना दीजिए। तो वो उसमें बताया जा रहा है कि गोल्डन दास तो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। देखिए, मैं गोल्डन दास अपराधी था, है, ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गया ना। हुँ, क्या समझ रहे हैं? हुँ, हुँ, हमारी गोल्डन दास से कोई हितैषी नहीं है। मैं गोल्डन दास को नहीं जानता हूँ। मैं भी आपकी तरह था, गोल्डन दास की हिस्ट्री देखा। हुँ, तो मैं जब भी देखता था, अच्छा एक चीज़ आप समझिए कि क्या होता है, कोई व्यक्ति आप चाहता गोल्डन दास चाहते तो आराम से शौक से जीते यार, कोई ऐसा हुँ, थोड़ी था। हुँ, हर व्यक्ति अपने क्या होता है कि उससे जी रहा है। हुँ, समझ रहे हैं ना बात को? हुँ, लेकिन गोल्डन दास दूसरों के लिए लड़ना, क्या समझ रहे हैं? कौन है बताइए ना, कौन है जो लड़ता है दूसरे के लिए? यहाँ तो लोग अपने नहीं नहीं लड़ पा रहे हैं यार। और शर्म आनी चाहिए बिहार के लोगों को, अब कह रहा हूँ कि हुँ, शर्म आनी चाहिए कि आज जो क्या होता है कि जेल में है, ये लोग मौन बैठे हैं, जागो रे जागो। मैं कह रहा हूँ कि जागो, नहीं तो लाश से भी बदतर जिंदगी होगी। जिसके लिए लड़ रहे हैं ना, लाश से हुँ। भी बदतर जिंदगी होगी। तो फिर जाग कर क्या होगा? कोई गोल्डन बनेगा तो फिर गोल्डन दास की तरह फिर जेल वही में जाना बात, पड़ेगा। देखिए आंदोलन ऐसे ही नहीं हुआ हमारे भारत में। जब जब आंदोलन हुआ तो गोल्डन दास ही नहीं, ना जाने कितने गोल्डन दास पैदा हुए महाराज। हुँ, पहला इकलौता है क्या गोल्डन दास जो आंदोलन करते हैं? बताइए ना हमको। पहला है। नहीं ऐसा तो नहीं है। तब आंदोलन मर जाए, मतलब संविधान मर जाएगा, कानून मर जाएगा, ये कैसे हो सकता है? तो माफ़ीनामा को कैसे देख रहे हैं? गोल्डन दास ने जो पब्लिक नहीं प्लेस में देखिए, माफ़ी माँगने का माफीनामा जिस तरह से चेहरे का इंप्रेशन भी देखा जाता है। देखिए बॉडी के लैंग्वेज से समझ में आता है कि व्यक्ति चाहता क्या है और हुँ, व्यक्ति के ऊपर हुआ क्या है। हुँ, जिस हुँ, तरह से माफी अब किसी को मारिएगा, किसी को टॉर्चर करिएगा, 24 घंटा उसके घुटनों को तोड़िएगा, उसके सर को तोड़िएगा, उसको मार के, तो कोई भी करेगा। हम आज बोल रहे हैं ना, हमको भी कोई मार नहीं मार, हम कह रहे सर हम नहीं बोले, क्षमा चाहेंगे। मार कौन चाहता है, मार पड़े बताइए ना। हुँ, मार के आप माफी मंगवाइएगा? औकात है तो सवाल करिए ना मेरे भाई। आप हुँ, जो लॉजिकल सवाल है, लॉजिक है जिस पे बात है उस पे करिए ना। हुँ, अच्छा मैं जितना बोल रहा हूँ, अभी आके भाई कोई हमको मार दे तो हम भी कहेंगे अरे सर क्षमा चाहते हैं, हम भी कह देंगे भाई, हम कह रहे हैं ऑन कैमरा कह रहे हैं। तो हुँ। यही हुआ है। यही हुआ है गोल्डन दास के साथ। बिल्कुल यही हुआ है। आप मार के तो क्यों ही कह देता है। और अगर सवाल पूछना है तो गोल्डन जी के सवालों का आप जवाब दीजिए। अगर हुँ, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप सच में कानून को जानते हैं, अगर हुँ। सच में संविधान से चलते हैं, तो आप गोल्डन दास के सवालों का जवाब दीजिए। अच्छा जितेंद्र जी गोल्डन दास का कौन-सा काम आपको पसंद आता था? देखिए काम की बात नहीं है, हुँ, काम देखिए, काम हर काम पसंद, सबसे बड़ी चीज यहाँ आज देखिए, लोग अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। यही बिहार है ना जहाँ हुँ, क्या होता है कि सर फट जाता है, यही फिर भी एफआईआर नहीं होता है। यही बिहार है ना, आए दिन अपहरण होता है फिर भी एफआईआर होता है, नहीं हो पाता है। यही बिहार है ना कि आए दिन बलात्कार होता है लेकिन उसका एफआईआर नहीं होता है। यही बिहार है ना। हुँ, हाँ? तो हमें उनका बस एक ही चीज़ है कि दूसरों की आवाज़ बनना, दूसरों के लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए तो नहीं थे। उनकी बेटी का तो बलात्कार नहीं हुआ, उनकी नहीं। बहन का बलात्कार तो नहीं हुआ, वो तो समाज का हुआ ना मेरे भाई। हुँ, तो हमारे देश में जब-जब ऐसा कुछ हुआ है, तो गोल्डन दास जैसे लोग पैदा हुए हैं और वही लोग इंसाफ दिलाए हैं। जब-जब अत्याचार हुआ है। तो क्या लगता है गोल्डन दास जैसे युवा की पूरे देश में ज़रूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं तो हुँ, उस माँ के कोख पे भी कलंक होगा। हुँ, वो उस माँ जो माँ पैदा करती है, हुँ, तो माँ नहीं कहती है कि तुम बुज़दिल बन जाओ और पल्लू में जाके छिप जाओ। हुँ, माँ कहती है कि बेटा मैं तुझे पैदा कर रही हूँ कि तुम दूसरे के लिए काम करो। हुँ, तुम हुँ, दूसरे के लिए क्या होता है कि लड़ो, हुँ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ के लिए लड़ो। हुँ, ना कि अपराधी के लिए बन जाओ, ना कि क्रिमिनल बन जाओ, ना कि अब लोग बन जाते हैं। देखिए, अपराधी कैसे बनता है? ऐसे ही गोल्डन दास जैसे लोगों को टॉर्चर करेंगे, तो हम अब तो सीधा थोड़ी बनेंगे। जब हुँ, हमारे साथ उल्टा होगा तो हम भी उल्टा होंगे। हुँ, हुँ, एक चीज़ आप समझिए, साँप भी नहीं आप किसी को जल्द काटता है महाराज। हुँ, साँप को जब तक आप टच नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं काटेगा। चढ़ जाएगा शरीर पे लेकिन काटेगा नहीं। हुँ, हुँ। क्या समझ रहे हैं? यहाँ तो साँप से भी बदतर ज़िंदगी की जा रही है। क्या समझ रहे हैं? गोल्डन दास को बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में देखा जा रहा है, इसको आप कैसे देख नहीं, रहे हैं? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे गोल्डन दास हो, चाहे जो भी हुँ, मतलब ओबीसी एससी समाज के लिए लड़ रहे हैं, सभी लोग एक हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं सिर्फ़।
एक व्यक्ति क्या कर सकता है बताइए ना। एक व्यक्ति कभी नहीं। चंद्रशेखर आजाद जैसे, गोल्डन दास जैसे लाखों लाखों लोगों को आना होगा। अभी आपने दिल्ली में भीड़ देखा है ना, उन्होंने खुद कहा है कि एक चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहिए, लाखों चंद्रशेखर आजाद चाहिए। एक गोल्डन दास नहीं चाहिए, लाखों गोल्डन दास चाहिए, तब जाके बिहार का भला होगा। लेकिन कोई चंद्रशेखर आजाद और गोल्डन दास क्यों बनना चाहेगा? जब चंद्रशेखर आजाद बनेगा, गोल्डन दास बनेगा, तो उस पर उसको लाठी खानी पड़ेगी, गोली खानी पड़ेगी, तो फिर क्यों बनना चाहेगा महाराज, वो? इस भारत में अंग्रेजों का शासन था। अब आप कहेंगे कि क्यों भारत को आजाद किया जाए, क्यों हम भगत सिंह बहुत फांसी पे चढ़ गए, न जाने कितने महापुरुष आप देखे, जितने वीर थे, चंद्रशेखर आजाद थे, न जाने कितने लोग थे, सब लोग चले गए ना। अगर 100 मान लीजिए 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ भारत को आजाद करने गया था क्या? नहीं ना गया था। कोई बिहार से गया, कोई यूपी से गया, कोई मतलब देश के हर एक कोने से गए, तब तो आजाद हुआ ना। तो क्यों नहीं बनेगा भाई? जब ऐसी बात आएगी तो बनना तो पड़ेगा ही। सर, गोल्डन दास के माफी के बाद सारे लोग जो कह रहे हैं कि गोल्डन दास ने जिस तरीके से माफी मांगा है, उसका राजनीतिक और सामाजिक कैरियर समाप्त हो गया। तो क्या आपको लगता है गोल्डन दास का कद बढ़ा है कि और घटा है? मेरी बात सुनिए, ये बुद्धिल है जो ऐसा कर रहा है। किसी भी तथ्य को समझिए। मैं पहले ही बताया ना कि इंप्रेशन से भी थोड़ा सा माइंड रीड किया जाता है, देख लिया जाता है कि हमारा इंप्रेशन क्या कह रहा है। हम ऐसा ही थोड़ी बोल रहे हैं। अगर कोई आके हमसे सवाल जवाब करेगा तो हम जो बोल रहे हैं, हम एकदम साक्ष्य के साथ सबूत दे देंगे कि मैं जो बोला है दीजिए, इसका यही रिजल्ट होगा। ऐसे ही कोई नहीं बोलता है। आप ऑन कैमरा कुछ भी बोलवा लीजिएगा। अब क्या है कि अब तो आएंगे तो सारी चीजें निकलने लगेगी। जिस दिन गोल्डन दास जेल से बाहर निकले ना, तो एक एक अगर उनके रगों का एक एक ब्लड बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है ना, पानी नहीं है शरीर में, उनके ब्लड है, और उस ब्लड का एक एक कतरा बताएगा कि मेरे साथ हुआ क्या, और मैं जिसके लिए लड़ता हूं वो लोग मेरे लिए क्या किए, ये भी बताएगा। सोच लीजिए। तो आपको भरोसा है कि गोल्डन दास अगर जेल से बाहर निकलते हैं तो उससे भी तेज गति से काम बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल महाराज, देखा बहुत सारे लोग मैं जेल से बाहर फिर निकल कर वही ठंडा जाते हैं। फिर वही बात, आप एक चीज आप समझिएगा, सबको जितने लोग क्या होता है कि देश के लिए लड़े हैं, समाज के लिए लड़े हैं, जितने लोग लड़े हैं सभी लोग जेल गए हैं, और जेल से आने के बाद वो अलग सा खेल किए हैं। देखिएगा गोल्डन दास अलग खेल करेंगे, बुझेगा नहीं। पुष्पा फिल्म देखे, साला झुकेगा नहीं, तो गोल्डन दास झुकेगा नहीं। ठीक है, दबाव में आके कह तो दिए, मैं जानता हूँ उस चीज को। अब सारी चीजें हैं, नहीं कह पाएंगे, और ना ही वो अभी साबित आने के बाद देखिएगा क्या होगा। लेकिन गोल्डन दास पर भरोसा है आपको कि नहीं जेल से फिर बाहर वही निकलेंगे बात, तो? भरोसा, जिस व्यक्ति का तेवर देखिए, सब कुछ उसके तेवर से ही समझा जा सकता है, उसके इंप्रेशन से ही समझा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने लिए न लड़ के दूसरे लिए लड़ता है, अगर वो भी चाहते तो खूब बढ़िया सा महल बना के बीवी बच्चों को लेकर आराम से शांति से ओम नमो शिवाय करते, क्या मतलब है दुनियादारी से? हमें बता ना दीजिए क्या मतलब है? लेकिन ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा, ऐसे ही बेटियों के साथ बलात्कार होता रहेगा, तो कोई ना कोई गोल्डन दास तो बनेगा ही। जरूरी है गोल्डन दास। बिल्कुल भाई, ये सतयुग से लेकर कलयुग तक कोई ना कोई आया है। सतयुग में लोग कहते थे जब चीरहरण होने लगा तो श्री कृष्ण जी आए थे, तो ऐसे चीरहरण होगा तो कोई ना कोई श्री कृष्ण के रूप में, चाहे गोल्डन दास आएंगे, चाहे चंद्रशेखर आजाद आएंगे, चाहे आप जैसे लोग आएंगे, तभी तो बिटिया चाहे किसी का चीरहरण नहीं होगा, कि फिर चीरहरण होता रहेगा। गोल्डन दास पर बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि गोल्डन दास जैसे थाना में जाते हैं, ताला मारते हैं, और जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भाषा सही नहीं है गोल्डन दास। एक भाषा हमको बताइए, एक भाषा बताइए। जैसे हरामखोर बोलते हैं। हरामखोर किसे कहते हैं बताइए? मतलब हरामखोर किसे कहते हैं? आप ही बता दीजिए हमको। हरामखोर शब्द का आप कभी चयन करके देखिएगा। हरामखोर मतलब जो हराम की खाता हो। हाँ, सीधी सी बात। तो हराम का जो खाता है मतलब किसे कहते हैं? जैसे मैं अपराध किया, समझिए, और अपराध करने के बाद आपको पैसा दे दिया, तो ये हराम का पैसा हो गया। तो आप मेरी बड़ाई करेंगे, जय 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 जय, और आप क्या होता है कि वो हैं जो कि मेरे खिलाफ क्या होता है FIR करने वाले, आप सही हैं, तो सीधी सी बात है, हरामखोरी ना कहलाएगा। सही का साध्य, ये वर्दी जो आप पहने हैं, वर्दी का सम्मान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर पूरे भारतवर्ष के पुलिस के और वर्दी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि आप किसी पे कुछ भी कर दीजिए।
गोल्डन दास के जेल में जाने के बाद उनके पर्सनल लाइफ पर भी जो है अटैक किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये कई शादियाँ की हैं, 2 शादी का ज़िक्र हो रहा है। ठीक उनके तो है। जाति पर भी सवाल उठाया जा रहा है। ये महाराज देखिए, आदमी जब फँसता है ना, हुँ, तो उसके 7 पीढ़ियों को खोजा जाता है। हुँ, एक चीज़ आप समझिएगा, जब निकल जाता है तो बल्ले-बल्ले लोग करते हैं। हुँ, ठीक है, तो जलती हुई आग सभी लोग तापते हैं महाराज, जल रहा है। कि गोल्डन दास का है तो लोग कहेंगे कि उसके 4 बीवी थी, वो हुँ। अय्याश था, सारी चीज़ें कहेंगे, समझ रहे हैं ना? यस सर, बोलिए, बोलिए। क्या बोल रहे तो थे? लगता है कि हार नहीं मानेंगे गोल्डन दास। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गोल्डन जिसका नाम ही गोल्डन हो, वह कभी हार मानेगा। हुँ, सोना को जितना घिसेंगे उसका उतना ही दाम बढ़ता जाता है। हुँ, एक चीज़ आप समझ जाओ, उसकी निखार भी बढ़ती जाती है। ये हुँ, पुलिस समझे कि इसको घिस दिया जाएगा, हुँ, इसको क्या होता है कि मार-पीट के वो कर दिया जाएगा। हुँ। ये निखार इनको पता ही नहीं है कि ये निखार और बढ़ गया है। अच्छा, आप गोल्डन दास को कब से जानते हैं? हम गोल्डन दास को देखिए सोशल मीडिया के तहत जानते हैं और बहुत बढ़िया से जानते हैं। हुँ, और सभी लोग जानते हैं, जो सच्चाई उनको जानता है, जो कानून को मानता है, जो संविधान को मानता है, सभी लोग गोल्डन दास को मानते हैं। हम ही थोड़ी मानते हैं महाराज। हुँ, हम इकलौता थोड़ी हैं। भारत में करोड़ों लोग हैं जो गोल्डन दास को मानते हैं। हुँ, करोड़ों लोग हैं जो उनके फैन हैं, उनको चाहते हैं, उनके जैसा पैदा करना चाहते हैं। अपने अब तो लोग कहने लगे हैं हुँ, कि बेटा हो तो गोल्डन दास जैसा हो, नहीं हुँ। तो ना हो। हाँ, और क्या महाराज? तब तो गोल्डन दास का ये तो बड़ा उपलब्धि है। बिल्कुल। देखिए उपलब्धि देखिए उनके कार्यों से है। हुँ, वो बहुत खूबसूरत तो है नहीं, नहीं। लेकिन उनके कार्य सतयुग से लेके कलयुग तक सिर्फ़ गुण का पूजा हुआ है। आज उनके अंदर गुण है कि हुँ, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए दहाड़ते हैं, आपके लिए शासन-प्रशासन से सवाल करते हैं, तो हुँ, उनकी गुण की पूजा हो रही है। ठीक है ना? हुँ, सब कुछ रहते हुए, सब कुछ पढ़ लिख के सब कुछ रहते हुए क्या फ़ायदा कि हम आवाज़ ना उठा पाएँ, तो हम बुज़दिल हैं और गोल्डन दास बुज़दिल नहीं है। हुँ। गोल्डन दास एक शेर था, शेर है और शेर रहेगा। समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए जितेंद्र दिव्यांग जी हैं और गोल्डन दास की जिस तरीके से मुज़फ्फरपुर हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी को लेकर इन्होंने जो है गोल्डन दास के प्रकरण में पूरी जो बात कही उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए।